नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो, जब आप किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से सोचते हैं, तो जब हम व्यवस्था की बात करें, जब हम ऑर्गेनाइज होने की बात करें, तो जनरली हम लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? ऑर्गेनाइज किन चीज़ों को करने की सोचते हैं? हम या तो ऑफिशियल मैटर को ऑर्गेनाइज करने की बात सोचते हैं, या ऑफिस के डेकोरम को मेंटेन करने की सोचते हैं, या ऑफिस के स्टाफ को के जो अन्य चीज़ें हैं उनको करने की सोचते हैं, या ऑफिस से जुड़ी हुई चीज़ों को करने की चीज़ें सोचते हैं, या फिर बिजनेस से जुड़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की विषय में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा कि उसके साथ साथ हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें? ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जगह के लिए काम कर रहे हैं तभी आपकी चीज़ें व्यवस्थित हों। चीज़ें आपकी घर पर भी उतनी व्यवस्थित होना चाहिए। आपका आपकी ये व्यवस्था जो है शुरू होती है आपके शरीर से, और इसका क्रम जो है वो आगे बढ़ता जाता है अन्य चीज़ों में। तो आपको अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मतलब यानी आपको अपनी बॉडी को व्यवस्थित रखना है। तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, आपके खान-पान, आपके रहन-सहन, आपके अंदर और बाहर व्यक्तित्व के विकास के विषय में सोचना, चरित्र का विकास करना, ये सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित बनाती हैं। आपके अंदर कमियाँ हैं तो आप उनको सुधारेंगे, तभी वो चीज़ें सही हो पाएँगी। तो पहली हमारी होती है ये हमारा हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना शरीर से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमको व्यवस्थित करनी है। तब हमारी ज़िंदगी एक सही ढंग से सही लीड पर चल पाएगी। इसके बाद हमारे बारी आती है किस पर? कि हमारे परिवार का। परिवार में सबसे पहला परिवार कौन है? आप, आपके आपके जो जो भी आपके साथी हैं वो, और आपके बच्चे। यदि आप उनको व्यवस्थित कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से यदि आपको लगता है अव्यवस्थित है, तो या तो कुछ इस तरह की व्यवस्था जो कि आप जनरली देखने में आती है, वो क्या है कि जैसे बच्चे अव्यवस्थित लग रहे हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो कि जिम्मेदारी उठाने में सक्षम है, वो बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं ताकि बच्चे व्यवस्थित रूप से उनका विकास हो सके, उनके ऊपर घर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए उनको वहाँ डाल देते हैं। लेकिन आपने बच्चों को तो डाल दिया, अपने आप को कैसे करेंगे? निश्चित रूप से यदि आपका तालमेल नहीं है तो एक डेकोरम निश्चित रूप से होना चाहिए। एक निश्चित दूरी कुछ समय के लिए बनानी पड़ेगी, जब तक कि आप सही नहीं हो पाते। यदि उस दूरी के बाद भी आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, चीज़ें बदलेंगी ही नहीं, बदलने का सवाल ही नहीं उठता। कई बार आप फील करते हैं चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो सकती, या आप परिवार के अन्य लोगों के साथ रहते हैं और आपको लग रहा है कि परिवार के अन्य लोग आपके व्यवस्था में कहीं न कहीं रुकावट है, कहीं न कहीं वो आपको अ, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको या तो उनसे दूर रहना पड़ेगा, या फिर किसी न किसी तरीके से ऐसा करना होगा कि वो जो है नेगेटिविटी आप तक ना पहुँच सके। अब वो व्यवस्था आपके परिवार के ऊपर है, आपके बड़े लोगों के ऊपर है, आपके अपने खुद के ऊपर है, वो नेगेटिविटी कितनी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं करते, तब तक ये जो चीज़ें जिनको हम बहुत सामान्य तरीके से लेते हैं, वो सारी अव्यवस्थित हो जाती हैं। पूरी चीज़ें जब एक चीज़ ऊपर से हिलना शुरू होती है, तो सारी चीज़ें पूरी हिल जाती हैं। या हम दूसरे रूप में कहें तो जब चीज़ें नीचे से हिलना शुरू होती है तो ऊपर तक सारी चीज़ें जो है वो आराम से गिर जाएंगी। कोई उसमें गिराने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यदि नीचे की बुनियाद ही हिल गई तो ऊपर की बिल्डिंग पूरी गिरना ही गिरना, निश्चित रूप से गिरेगी। तो यदि आप चाहते हैं कि वो बिल्डिंग बनी रहे, बिल्डिंग ना टूटे, बिल्डिंग बनी रहे, और बिल्डिंग में कुछ चीज़ें हैं जो जिनको सही करने की ज़रूरत है, तो क्या करते हैं? अब भाई बिल्डिंग की मरम्मत करानी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्डिंग को अव्यवस्थित छोड़ देंगे, और यदि अव्यवस्थित छोड़ा तो
बिल्डिंग का नुकसान होगा, बिल्डिंग में रहने वालों का नुकसान होगा और अन्य चीज़ों का नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने योग्य है। इसके बाद व्यवस्था क्या आती है, आपका घर जो है आपका वो ऑर्गेनाइज होने के लिए सबसे पहले जो भी आपका अपना रूम कितना ऑर्गेनाइज है, आपकी चीज़ें कितनी व्यवस्थित हैं। क्योंकि यदि आपकी चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो आपको लाभ नहीं मिल सकता। यदि वो चीज़ें व्यवस्थित हो कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुँचेगा। आपको व्यवस्था लानी ही होगी। व्यवस्था के बिना ज़िंदगी नहीं चलती। बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, यानी और सारी चीज़ों को करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। और शुरुआत कहाँ से होती है, आपके रूम से। यदि आपका रूम ही अव्यवस्थित है, आपके कपड़े अव्यवस्थित हैं, आपकी चीज़ें अव्यवस्थित हैं, आप कैसे व्यवस्थित रह सकते हैं। आपके सामान्य चीज़ों पर से ही नेगेटिविटी आप तक पहुँचेगी, बाद में अन्य चीज़ों से पहुँचेगी। तो उसके बाद आता है आपके परिवार पूरा व्यवस्थित करना। उसमें हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता हो, यानी चीज़ों को संभालने के लिए। तो कई बार कहते हैं कि खाना कम खा लो, लेकिन चीज़ों को रख रखाव बराबर से करना पड़ेगा। खाना कम खा लेंगे, खाना 4 सब्जी ना बना करके 1 सब्जी बना करके खा लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन शांति से खाइए रोटी। लेकिन आप यदि वही खाना यदि तनाव के साथ खाते हैं तो वो खाना विषाक्त हो जाता है, और वो इतना विषैला हो जाता है कि वो आपके तन और मन दोनों को प्रभावित करता है। और यदि तन और मन प्रभावित हुआ तो बुद्धि अपने आप प्रभावित होती है। बुद्धि जब प्रभावित होती है धीरे धीरे नेगेटिविटी अपने आप आपकी बॉडी के तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर उसका जो असर है वो तरह तरह से बीमारियों के रूप में, अन्य चीज़ों के रूप में आपके सामने आएगा। तो आपको वहाँ व्यवस्थित होने की, व्यवस्थित करने की दोनों की आवश्यकता है। ये व्यवस्था आपसे शुरू होगी, आप किसी और से शुरू भी करेंगे, ये आपसे शुरू होगी। कई बार कहते हैं ना कि घर में परिवार में पत्नी है वो संभाल लेगी। अरे भाई, एक व्यक्ति इतने लोगों का काम कैसे कर सकता है, जब आप अपने ही शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, और दूसरे व्यक्ति से आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो बाहर का भी संभाल लेगा, घर का भी संभाल लेगा। नहीं हो सकता। या तो वो बाहर काम ना करे तो हो सकता है कि संभाले, हो सकता है शब्द इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, कम काम नहीं होते। हो सकता है संभाले, लेकिन यदि नहीं कर पा रही तो निश्चित रूप से व्यवस्था को बनाना ये निश्चित रूप से जरूरी है। आर्थिक व्यवस्था भी होती है, और फिर आपकी आर्थिक व्यवस्था के बाद आपकी पारिवारिक व्यवस्था, इसके बाद आती है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में पहले आते हैं आपके रिश्तेदार, कि आपके कौन रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ये बहुत सोचना ज़रूरी है। ये वो युग नहीं है जहाँ पर आप बिना अंधे होकर के चले जा रहे हैं, वो अज्ञानता का समय था, जबकि बिना सोचे समझे हम किसी के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। अब वो ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, अब वो ज़रूरत नहीं है। हम उन चीज़ों को में बदलाव कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। अब वो किस तरह से करना है, ज़रूरी ही नहीं है कि आप तोड़ कर के करें। बहुत सारी व्यवस्थाएं बिना तोड़े भी बनाई रखी जा सकती है। तो वो आपको देखने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। जब आप देखेंगे चीज़ों में सुधार हो रहा है, आपके जीवन में सुधार हो रहा है, आपके आसपास के जो चीज़ें जिनको आप कल तक देख रहे थे कि जो चीज़ें आपको लाभ नहीं दे रही थी, वही चीज़ें अब आपको लाभ देने लगी हैं, वही चीज़ों में बदलाव आने लगा है, और वो चीज़ें आपके जीवन में भी एक नई चेतना, नई ऊर्जा और नई स्थिरता का विकास करें। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप